मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में स्वास्थ्य भाग 2 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सात्विक भोजन, जैसे कि भोजन मिले उसको प्रेम पूर्वक प्रभु प्रसाद समझ कर कीजिए। वस्तुतः भोजन, निंद्रा, सांस और ध्यान, ये 4 स्वास्थ्य के धार हैं। भारतीय संस्कृति में भोजन करना मात्र पेट भरना का कार्य नहीं है। जैसे भी भोजन मिले बिना नियम के खा लेना पशुओं का कार्य है। हमारे यहाँ भोजन करना प्रभु पूजन के तुल्य पवित्र कार्य है। भोजन क्या हमारे यहाँ अन्न व जल की उपयोगिता की परखी जाती है। एक कवि के शब्दों में, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा ख्याल वैसा ख्याल व्यवहार, दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी करनी वैसी बरनी। मुनि तरुण सागर जी लिखते हैं, भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख ना लगे तो खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर किसी दूसरों को खिलाना संस्कृति है। भोजन यह सोचकर मत करो कि मैं खा रहा हूँ, बल्कि यह सोचकर करो कि मेरे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसे मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। तुम जब यह सोचकर भोजन करोगे तो फिर कभी मांस, मदिरा और जर्दा आदि नहीं खा सकते। क्या तुम कभी परमात्मा को इनका भोग लगाते हो? नहीं ना। तो फिर उन्हें अपने पेट में डालकर अपने भीतर बैठे प्रभु को अपमानित क्यों करते हो? कड़वे प्रवचन, भाग 1, पृष्ठ 122। यदि भोजन शुद्ध नहीं है तो भजन भी नहीं हो सकता। यदि खान पान शुद्ध नहीं है तो खानदान भी शुद्ध नहीं रह सकता। अतः हमें दोनों समय सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। दरअसल भोजन करने के नियम बहुत कम व्यक्तियों को मालूम हैं। वे हैं, श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, क्या खाएं। नंबर 2, कब खाएं। नंबर 3, कैसे खाएं। नंबर 4, कितना खाएं। कौन सा भोजन सबसे उत्तम होता है, इसका क्रमशः उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1, फल व दूध। नंबर 2, उबली हुई सब्जियां। नंबर 3, अंकुरित अनाज। नंबर 4, दलिया। नंबर 5, चोकरदार आटा। लाल मिर्च एवं अत्यधिक मसालों से बचिए। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मांस और शराब से सदा दूर रहिए। बगैर भूख से कभी ना खाएं। खाना खूब चबाकर खाएं। खाने के साथ खाने के साथ पानी ना पिएं। भोजन से 1 घंटा पूर्व या पश्चात ही पानी पिएं। रात का भोजन हल्का होना चाहिए और सोने से 3 घंटे पूर्व करना चाहिए। बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक कभी ना लें। रायता और खीर कभी साथ साथ नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ नमक, खरबूजा, तरबूज, पपीता कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुख्यतः व्यक्ति गलत खान पान व गलत रहन सहन से बीमार होता है। डॉक्टरों का अनुमान है कि 80% से अधिक लोग गलत खान पान और अधिक खाने के कारण बीमार होते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति अपनी अपेक्षा से दुगना खा जाता है। कम खाने से आयु कम नहीं होती, अपितु अधिक खाने से कम होती है। कम खाने से लोग इतने नहीं मरते जितने अधिक खाने से मरते हैं। अतः आहार ही औषधि है। इसलिए अमेरिकी डॉक्टर केनेथ बार ने ठीक ही लिखा है। यदि मानव जाति अपना भोजन 1/3 घटाकर खाए तो डॉक्टर लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा खाकर बीमार होते हैं। इससे डॉक्टरों की रोजी रोटी चलती है। वस्तुतः हमारे जीवन की सब क्रियाओं का आधार भोजन है, क्योंकि जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। परंतु दुर्भाग्यवश आजकल हमारे घरों में भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं अपितु स्वाद की दृष्टि से बनाया जाता है। जीवा के स्वाद के लिए भांति भांति के मसाले डालकर भोजन तैयार किया जाता है। ध्यान रहे, हमें कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक लाभदायक है।
यदि कच्ची सब्जियों का सेवन करना हो तो उन्हें मत छीलिए, मत निचोड़िए और अधिक देर पानी में मत धोइए। धीमी आंच में ढककर पकाइए ताकि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो जाएं। व्यक्ति को केवल जीने के लिए आहार लेना चाहिए, न कि स्वाद के लिए। डॉक्टरी इलाज के प्रवक्ता श्री हिप्पोक्रेटस के शब्दों में इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक से सुनिए और अमल में लाइए ताकि आपका स्वास्थ्य लाभ हो। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, घर में आए रोग तो मारो उससे डंडा। हमारे शरीर के लिए कैसा भोजन उपयोगी है, इसके विषय में श्री बाणभट्ट ने अत्यंत संतोषजनक उत्तर दिया है। हितबुक मितबुक रितबुक कदापि न रोगी स्यात्। अपने शरीर की वृद्धि के अनुसार जो हितकर सीमित मात्रा में ऋतु के अनुसार अपने परिश्रम की सच्ची कमाई का भोजन करता है, वह कभी रोगी नहीं होता। अब मैं आपकी सेवा में स्वास्थ्य के विषय में एक कविता पढ़ता हूँ और साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे अमल में लाइएगा और अपने स्वास्थ्य से लाभ उठाइएगा। ठाकुर बनबीर सिंह चातक नसीते सेहत नामक कविता में लिखते हैं, मुश्किल बहुत है सेहत का बनना, बिगड़ जाए तो ये फिर क्या ठिकाना। सेहत के इन असूलों पर चलोगे तो वह दोस्त हमेशा फलोगे फूलोगे। कई रोगों की जड़ होती है कब्ज़ जालिम, नहीं रखना इससे जरा भी मरासिब। अगर चाहो तो इससे पीछा छुड़ाना, तो रोज़ाना किशमिश और गुलकंद खाना। बहुत मीठे हैं फल जो रब ने बनाए, इन्हें खाओ तो नूर चेहरे पर आ जाए। जो खाए घी दूध दही और मट्ठा, बुढ़ापे तलक भी बना रहेगा पट्ठा। पर पपीता बड़े ज़ौक़ से रोज़ खाएं, यकीनन कब्ज़ को चुटकियों में भगाएं। जितने भी शाक दाल फल फूल हैं वो प्रोटीन विटामिन से भरपूर हैं। बदतर बहुत है ठंडा गुप्त खाना, मछली और मुर्गे और मुसम्मल उड़ाना। शराब या सिगरेट बीड़ी ना पीना, करना न गर्क मझधार में सफीना। जो चाय दिन भर पिया करते हैं वो जहर इसमें टैटीन लिया करते हैं। बराबर का शहद घी हरगिज ना खाना, जहर के मानिद है इनको मिलाना। दूध के संग मूली या बैंगन ना लेना नींबू और ना मद्य लेना। हर दिन समोसे और चाट खाना, यानी पैसे देकर खुद बीमारी बनाना। घर खाओ रोज़ सुबह पके टमाटर, तो हो जाओ गाल जैसे टमाटर। पालक और गाजर हर रोज़ खाते रहो, सुबह और सैर करने को जाते रहो। लौट कर दंड बैठक लगाते रहो, घोड़े की तरह दनाते रहो। सुबह उठकर बैठी हरगिज ना पीना, बढ़ाती ऐसे जलाती हसीना। ये चंद बातें बड़ी कीमती हैं, भले ही हमें ये कठिन दिखती हैं। बुजुर्गों की चातक यही नसीहत, तजर्बा करके देखो यही है हकीकत। संयम जीवन, मन को संयम से रखते हुए इसका प्रयोग करने से मानव संतुलित मानसिक स्थिति और संयमित जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसा करने से उसके मानसिक रोग, चिंता, शोक, दुख आदि विकारों से मुक्ति मिल जाती है। अतः मन सदा प्रसन्न और निश्चित रहने लगता है। अच्छा, अधिक आयु जीने की कला को जीवन में बनाएं। ये 4 बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ। हाँ, खाने को आधा कीजिए, पानी को दुगना कीजिए, व्यायाम को तिगुना कीजिए, हंसने को 4 गुना कीजिए। उषा पान, एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारी आँखों में 98.7% और फेफड़ों में 79% और हृदय में 79.5%, मस्तिष्क में 90%, गुर्दे में 75.3%, पपीहा अर्थात पेट की चिल्ली में 70% और हड्डियों में 25% पानी होता है। इस प्रकार एक अनुमान के अनुसार हमारे शरीर में
70% पानी होता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए रात को सोने से पूर्व कांसे के लोटे में 3 गिलास पानी भरकर लकड़ी के मेज पर रख ले। सुबह उठते ही प्रत्येक व्यक्ति को उस पानी में 1 नींबू और 1 चम्मच शहद डालकर पीना चाहिए। इससे ही उषा पान के नाम से पुकारा जाता। इससे शरीर के जहरीले पदार्थ निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी शुगर, रक्तचाप, हाजमा, गुर्दे के रोग आदि बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 लीटर पानी पीना चाहिए। आपके शरीर का भार संतुलन हो जाएगा। एक अनुभवी डॉक्टर के शब्दों में इसको श्रोतागण बड़े ध्यान से सुनिए और अमल में लाएं। वाटर इज मेडिसन and is enemy of disease. It can destroy all the diseases. Therefore, it will cure you from all diseases. जल एक औषधि है, यह रोगों का शत्रु है, यह सभी रोगों का नाश कर सकता है और आपको पूर्ण स्वस्थ रख सकता है। यह सत्य कहा है कि जल ही जीवन है। प्रभु समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा। कबीर। जब मानव में ऐसी भावना हो तो उसको प्रभु स्मरण की भावना कहना चाहिए। है प्रभु मैं मेरे लिए नहीं खाता, पीता, कमाता, सोता और जीता हूँ। जब ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब मानव वासना से उपासना की ओर, शक्ति से भक्ति की ओर अग्रसर होता है। तब वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं फंसता। इसके विषय में तुलसीदास ने कितना सुंदर लिखा है। तुलसी जग में यों रहो, जौं रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाई। लेकिन अधिकतर व्यक्ति संसार में फंसे हुए हैं, ना कि बसे। हमें संसार में फंसना चाहिए, बल्कि बसना चाहिए। जब भक्त के हृदय में ऐसी प्रभु भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है तो उसमें प्रभु में पूर्ण आस्था हो जाती है। वह समय लगता है प्रभु जो कुछ भी करते हैं उसके भले के लिए करते हैं। ऐसी भक्ति और श्रद्धा उसके मन में के अंदर है तो वह कभी भी डामाडोल नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर मृत्यु से भयभीत नहीं होता और कभी भी कुकर्म नहीं करता। नारायण स्वामी ने सत्य कहा है, 2 बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 4 बातों को सदा याद रखिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए, तभी आपका कल्याण होगा। नंबर 1, दूसरों के द्वारा अपने ऊपर किए हुए उपकार। नंबर 2, अपने द्वारा दूसरों पर किए गए उपकारों की अपेक्षा। नंबर 3, परमात्मा। नंबर 4, अन्य की मृत्यु। स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के लिए प्रभु समर्पण होना आवश्यक है। ऐसा करने से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और वह सुख में, शांत में और आनंद में जीवन व्यतीत करने लगता है। ऊपर लिखित विवेचन से यह निचोड़ और निष्कर्ष निकलता है कि मानव जीवन में अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे सर्वोत्तम सुख है। इसके बिना ना तो कोई मानव भौतिक सुख पा सकता है, ना ही आदमी। जैसे एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर लिखा है, सब श्रोता से कहूँगा इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में अपनाएं उनका, तभी आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। अर्ज मंदे सेहत, याद रखे यह सूर, 10 मिनट हर रोज़ टहलें शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में मसालों को उड़ाते हैं बहुत, उनकी आंतें ठीक होती हैं दही खाने के बाद। जायके और लज्जतें सब मुंह तक महमूद है, हो जाता है सब बराबर पेट में जाने के बाद। आंतों से लेना नहीं हरगिज़ कभी दांतों का काम, होता है खाना खराब यूं ही निगल जाने के बाद। जो पकड़ सकते नहीं कसकर जवानी की लगाम, बहुत पछताओगे दौरे जवानी से गुजर जाने के बाद। तंदुरुस्ती खुशियाँ चाहने वालों सुनो, सोना गलत है आपका सूरज निकल जाने के बाद। जल्दी सोना, जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह, राजे सेहत है यही तर्जे अमल होने के बाद। ओम शांति।